बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन टू वेक्टर। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दो वेक्टर ए और बी हमें गिवन है। ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k। पार्ट नंबर 1 है आई माइनस 2j प्लस 3k और बी हमें गिवन है 2i प्लस j माइनस k। रिक्वायर्ड ये है कि एक यूनिट वेक्टर मालूम कर ले। यूनिट वेक्टर परस्पर इसको हम सी का नाम देते हैं। यूनिट वेक्टर मालूम कर ले जो ए और बी को ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में हमें पता है कि ए क्रॉस बी हमारे साथ बराबर है एक तीसरी वेक्टर सी का। ठीक है, जो इस दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जब इसके परपेंडिकुलर हो वो वेक्टर हमारे साथ सी है। तो पहले हम ये सी वेक्टर मालूम करेंगे और फिर इससे हम यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। ठीक है, तो सी वेक्टर हम मालूम कर सकते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो सी वेक्टर हमारे साथ बराबर है ए क्रॉस बी का। तो ए हमारे साथ है आई माइनस 2j प्लस 3k क्रॉस प्रोडक्ट विद बी 2i प्लस j माइनस k। अब इसका तरीका यह है कि इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख ले आई जे के 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो। तो आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करते हैं तो माइनस 2 3 1 माइनस 1 माइनस जे दूसरा हमारे साथ माइनस आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करते हैं तो 1 3 2 माइनस 1 और प्लस के 1 माइनस 2 2 1 विच इज इक्वल टू ये हमारे साथ आई इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 से हमारे साथ प्लस 2 आता है और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे साथ 3 आता है। माइनस जे 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 से हमारे साथ माइनस 1 आता है और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ 6 आता है। प्लस के 1 1 जार 1 और माइनस माइनस 2 2 जार माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 1 माइनस 6 हमारे साथ माइनस 7 के बराबर है। तो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 7 जे अवर माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस 4 आता है तो प्लस 4 प्लस 1 हमारे साथ 5 है तो 5 के हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ सी वेक्टर है। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर हम किस तरह मालूम करेंगे? तो यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम सी का मैग्नीट्यूड भी मालूम करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का तरीका मैंने पहले बताया था कि माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट। तो सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 प्लस 7 7 जार 49 प्लस 5 5 जार 25 अंडर द रूट। ठीक है, तो हमारे साथ इससे आता है 75 अंडर द रूट या 75 अंडर द रूट हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो सी मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर होगा 5 अंडर द रूट 3। ठीक है, तो अब हम सी यूनिट वेक्टर जो रिक्वायर्ड है हम मालूम कर सकते हैं सी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर हमारे साथ है माइनस आई प्लस 7j प्लस 5k डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बराबर है 5 अंडर द रूट 3। तो सी यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइड बाई 5 अंडर द रूट 3i प्लस 7 डिवाइड बाई 5 अंडर द रूट 3j और प्लस 5 डिवाइड बाई 5 तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3k। तो हमारे साथ पार्ट 1 में यूनिट वेक्टर मालूम हो गया। इसी तरह हम पार्ट 2 के लिए भी मालूम करते हैं।
तो पार्ट 2 हमारे साथ है a इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 6 के, a इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 6 के, और b इज इक्वल टू i प्लस 4j प्लस के। तो इसी तरीके से हम वेक्टर c मालूम करते हैं। वेक्टर c इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो हम लिख सकते हैं a हमारे साथ है 3i माइनस जे प्लस 6 के, क्रॉस प्रोडक्ट विद i प्लस 4j प्लस 6 के। ये प्लस के है, प्लस के। तो c क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका हमारे साथ है कि इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। i j के पहले रो में, दूसरी रो में 3 माइनस 1 6, और तीसरी रो में हम 1 4 1 लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो। तो i माइनस 1 6 4 1 माइनस j 3 6 1 1 प्लस k 3 माइनस 1 1 4। तो c वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 1 1 जार माइनस 1 और माइनस 4 6 जार 24 माइनस j 3 1 जार 3 माइनस 6 1 जार 6 प्लस k 3 4 जार 12 और माइनस 1। तो c इज इक्वल टू c वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 25i, 3 माइनस 6 से माइनस 3 आता है तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 प्लस 3j आता है। और इस तरह इससे प्लस 1 आता है तो 12 प्लस 1 13, तो प्लस 13k। तो c वेक्टर हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ बराबर है माइनस 25 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 13 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 25 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 25 मल्टीप्लाई बाई 25 से हमारे साथ आता है 625 प्लस 9 और 13 13 हमारे साथ आता है 169। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 5 23, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 803 अंडर रूट 803 हमारे साथ आता है। ठीक है, तो अब हम यूनिट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। वेक्टर c डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो c हमारे साथ है माइनस 25i प्लस 3j प्लस 13k डिवाइड बाई अंडर द रूट 803। तो इसको हम लिख सकते हैं c यूनिट वेक्टर को माइनस 25 डिवाइड बाई अंडर रूट 803 i प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 803 j प्लस 13 डिवाइड बाई अंडर द रूट 803 k। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो 4 हमारे साथ है a b और c हमें गिवन है। a इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 5k, 3i माइनस 6j प्लस 5k। वेक्टर b हमें गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k। वेक्टर c हमें गिवन है i प्लस j माइनस k। कंप्यूट मालूम करें नंबर 1 a क्रॉस b। पहले केस में a क्रॉस b मालूम करें। ठीक है, तो a क्रॉस b हमारे साथ है
एक रस सोल्यूशन में स्टार्ट करते, एक रस b इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 5k क्रॉस प्रोडक्ट विथ 2i माइनस j प्लस 4k। तो एक रस b इज इक्वल टू, वही तरीका है, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, i j k 3 माइनस 6 5 2 माइनस 1 4। तो एक रस b इज इक्वल टू एक्सटेंड बाई फर्स्ट रो i माइनस 6 5 माइनस 1 4 माइनस j 3 5 2 4 और प्लस के 3 माइनस 6 2 माइनस 1। तो एक रस b इज इक्वल टू i माइनस 24 प्लस 5 माइनस j इंटू 3 4 are 12 माइनस 10 प्लस k 3 माइनस 1 are माइनस 3 प्लस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 5 से हमारे साथ आते हैं माइनस 19i, इससे हमारे साथ 2 आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस j से हमारे साथ माइनस 2j आता है, और माइनस 3 प्लस 12 से हमारे साथ 9 आता है तो हमारे साथ प्लस 9। तो एक रस b हमारे साथ मालूम हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ b क्रॉस c है। ठीक है, तो b क्रॉस c इज इक्वल टू, b हमारे साथ है 2i माइनस j प्लस 4k क्रॉस प्रोडक्ट विथ i प्लस j माइनस k। तो b क्रॉस c इज इक्वल टू i j k, और इसके कोएफिशिएंट 2, इसका माइनस 1, इसका 4, तो 1 1 माइनस 1 एक्सटेंड बाई फर्स्ट रो, तो i माइनस 1 4 1 माइनस 1 माइनस j 2 4 1 माइनस 1 प्लस के 2 माइनस 1 1 1 विच इज इक्वल टू i माइनस 1 माइनस 1 are 1 माइनस 4 माइनस j 2 माइनस 1 are माइनस 2 माइनस 4 प्लस k 2 1 are 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3i, माइनस 2 और माइनस 4 से माइनस 6 आता है, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस j से प्लस 6j आता है, 2 प्लस 1 3 तो प्लस 3k। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है कि a प्लस b क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस b मालूम करें। ठीक है, तो पहले हम a प्लस b और a माइनस b मालूम करते हैं, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो a हमारे साथ है 3i माइनस 6j प्लस 5k, और प्लस b, तो b हमारे साथ है 2i माइनस j प्लस 4k, और क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस b, तो a हमारे साथ है 3i माइनस 6j प्लस 5k माइनस b, तो b हमारे साथ है 2i माइनस j प्लस 4k विच इज इक्वल टू 3i प्लस 2i से हमारे साथ आता है 5i माइनस 6j माइनस j से हमारे साथ आता है माइनस 7j, 5k प्लस 4k से हमारे साथ आता है 9k, क्रॉस प्रोडक्ट 3i माइनस 6j प्लस 5k, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2i प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस j, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 4k विच इज इक्वल टू 5i माइनस 7j प्लस 9k, क्रॉस प्रोडक्ट विद 3i माइनस 2i से हमारे साथ आता है i, माइनस 6j प्लस j से हमारे साथ आता है माइनस 5j, और प्लस 5k माइनस 4k से हमारे साथ आता है प्लस k। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तरीका वही है, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। पहले रो में हम i j के,
दूसरी रो में हम 5 माइनस 7 पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखते हैं और आखिरी रो में हम दूसरी वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। तो I माइनस 7 9 माइनस 5 1 माइनस J 5 9 1 1 प्लस के 5 माइनस 7 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू I माइनस 7 प्लस 45 9 5 है 45 माइनस J 5 1 5 माइनस 9 प्लस के माइनस 25 प्लस 7 विच इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 45 से हमारे साथ आता है 38I और ये माइनस 4 और जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस 4J आ जाएगा, ठीक है। और इससे हमारे साथ माइनस 18K आ जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है यूज द वेक्टर प्रोडक्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द गिवन वर्टिसेस। ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है और इसी से आप ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लें। P हमारे साथ है पार्ट नंबर 1 में, P हमारे साथ है -2 -3 पॉइंट, Q हमारे साथ है 3/2 और R हमारे साथ है -1 -8, ठीक है। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारे साथ R है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे साथ -2 -3 मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ये -1 ये -2 सर ये -1 -2 -3, ठीक है। तो हमारे साथ ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ये हमारे साथ पॉइंट P है -2 -3, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे साथ Q है 3/2, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो 3 हमारे साथ ये है और y एक्सिस में 2, तो हमारे साथ ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट हमारे साथ है Q 3/2 और तीसरा पॉइंट R -1 -8 है, ठीक है। तो हमारे साथ -1 x एक्सिस में ये होगा और ये -8 इधर आएगा, ठीक है, इधर किसी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। हमारे साथ ये होगा, ये हमारे साथ R है। तो ये हमारे साथ PQ और QR और RP हमारे साथ ये ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इन PQ और QR हम मालूम करते हैं। एरिया मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो A हमारे साथ बराबर है PQ मेरे साथ बराबर है Q माइनस P, Q से अगर हम P माइनस कर ले, ठीक है। तो Q से हम P किस तरह माइनस करेंगे, X से X माइनस कर ले, Y से Y माइनस कर ले, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस और ये हमारे साथ -2 है। अब Y से Y माइनस कर ले तो 2 -3, तो हमारे साथ A आ जाएगा 3 + 2 ये 5I आ जाएगा। X है तो इसलिए हम X में शो करते हैं और 2 + 3 5, तो ये भी हमारे साथ 5J आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम वेक्टर B हमारे साथ बराबर होगा QR का, QR मतलब R माइनस Q, तो R हमारे साथ है -1 -3, ये x हो गया और y से y माइनस कर ले -8 -2, तो ये हमारे साथ B हमारे साथ आ जाएगा -4I -10J, ठीक है। तो A क्रॉस B हम मालूम करते हैं, फिर इस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और फिर इसको हम 2p डिवाइड करते हैं। तो एरिया हमारे साथ बराबर है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B हमारे साथ बराबर है
ए क्रॉस बी हमारे साथ बराबर है, ए हमारे साथ है 5i प्लस 5j क्रॉस प्रोडक्ट -4i माइनस 10p, -4i माइनस 10p, ठीक है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 5i माइनस 4i, ये हमारा i क्रॉस i इसमें है तो ये हमारे साथ 0 आएगा। अब 5i माइनस 10j, तो 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 से हमारे साथ आता है -50 और i क्रॉस j, तो i क्रॉस j हमारे साथ k के बराबर है, ठीक है। इस तरह -5 4 20 आ जाएगा और j क्रॉस i क्रॉस j हमारे साथ k के बराबर है, तो j क्रॉस i हमारे साथ बराबर होगा -k, ठीक है। तो a क्रॉस b हमारे साथ आ जाएगा -50 k और +20 k, ठीक है। तो a क्रॉस b हमारे साथ आ जाएगा -50 + 20 से हमारे साथ आ जाएगा -30 k, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ आ जाएगा -30 स्क्वायर अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ई रे हमारे साथ बराबर है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b विच इज इक्वल टू हाफ इनटू 30, तो ई रे हमारे साथ आ जाएगा 15 यूनिट्स। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे साथ है p इज इक्वल टू -2 -1 3 p -2 -1 3 q 1 2 -1 और r 4 3 -3। तो पी क्यू हमारे साथ बराबर है a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। 1 -2 2 -1 -1 -3। तो a हमारे साथ आ जाएगा 1 + 2 तो 3i + 3j और -4k और b वेक्टर b हमारे साथ बराबर है क्यू आर का, तो ये हमारे साथ बराबर है पी आर का। पी आर हमारे साथ बराबर है आर माइनस पी का। आर हमारे साथ है 4 -2 और 3 -1 और -1 -3 और -3। 4 -2 3 -1 -3 ठीक है। तो b हमारे साथ आ जाएगा 6i + 4j -6k। तो हम a क्रॉस b मालूम करते हैं। तो a क्रॉस b हमारे साथ है 3i 3j -4k क्रॉस प्रोडक्ट 6i + 4j -6k। a क्रॉस b इज इक्वल टू I j k 3 3 -4 6 4 -6 which is equal to expand by first row 3 -4 4 -6 minus j 3 -4 6 -6 plus k 3 3 6 4 which is equal to 3 -6 are -18 -18 plus 16 I minus j
3 minus 6 are minus 18 plus 24 our plus k 3 4s are 12 minus 3 6 are 18 which is equal to minus 2i our minus 6j और माइनस 6k। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर है माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 4 प्लस 36 अंडर द रूट। ठीक है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर है 7। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे साथ आता है 76 अंडर द रूट। अब 76 अंडर द रूट हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर द रूट या इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 19। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे साथ बराबर है हाफ a क्रॉस b मैग्नीट्यूड which is equal to 112 multiplied by 2 under the root 19। 2 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 19। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो 6 हमारे साथ है ए फोर्स F is equal to F हमें गिवन है 3i minus 2j plus 5k अवर x and a particle at a point को फर्ज करने p का नाम देता हूँ 1 minus 2 minus 2 1 minus 2 2। Find the moment or torque of the force about the origin। नंबर वन अबाउट द ऑरिजिन मोमेंट मालूम करें, मोमेंट या टार्क। और पार्ट 2 में है कि मोमेंट या टार्क मालूम कर लें अबाउट द पॉइंट 1 2 1 अबाउट द पॉइंट 1 2 1। ठीक है, अब हमारे साथ पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि टार्क हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हमें गिवन है। अगर आर मोमेंट आर्म है तो हम इस OP से मालूम कर सकते हैं। P है ये एक पॉइंट और दूसरा हमारे साथ अबाउट आर है। ठीक है, तो मोमेंट आर्म हमारे साथ आर बराबर होगा। इसको अगर ऑरिजिन को अगर मैं O का नाम दे दूं, ठीक है, तो ये हमारे साथ बराबर होगा OP का मतलब है P माइनस O। तो P माइनस O हमारे साथ बराबर, ऑरिजिन मतलब सारी जीरो है, ऑरिजिन मतलब जीरो, x भी जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो। ठीक है, तो 1 माइनस जीरो माइनस 2 माइनस जीरो अवर 2 माइनस जीरो, तो हमारे साथ r आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो हमारे साथ टार्क या मोमेंट हमारे साथ आ जाएगा r क्रॉस f। r हमारे साथ है i माइनस 2j प्लस 2k क्रॉस प्रोडक्ट विद f हमारे साथ है 3i माइनस 2j प्लस 5k। तो टार्क मालूम करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं i j के पहले रो में, फिर 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 5 विच इज इक्वल टू एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो माइनस j 1 2 3 5 प्लस के 1 माइनस 2 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू i माइनस 10 प्लस 4 माइनस j माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 6 5 1 0 5 3 2 0 6 प्लस k
माइनस 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 6i माइनस जे, सॉरी ये माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4k। तो हमारे साथ टार्क मालूम हो गया, ठीक है, पार्ट 1 के लिए। अब हम पार्ट नंबर 2 के लिए टार्क मालूम करते हैं, ठीक है। तो टार्क वही फार्मूला है, और अबाउट पॉइंट इसको मैं फर्ज करें ए का नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो जाएगा ए की, अगर मोमेंट आर में मालूम करता हो तो ये मेरे साथ ए पी के बराबर होगा, और ए पी मेरे साथ है पी माइनस ए विच इज इक्वल टू पी हमारे साथ एक्स 1 है, 1 माइनस 1 माइनस टू और 2 माइनस 1। तो आर हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0i माइनस 4j और प्लस k, ठीक है। तो टार्क हमारे साथ बराबर है आर क्रॉस एफ का, टार्क इज इक्वल टू आर हमारे साथ बराबर है 0i माइनस 4j प्लस k और क्रॉस प्रोडक्ट विद फोर्स 3i माइनस 2j प्लस 5k। तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, पहले रो में आई जे के, दूसरे में 0 माइनस 4 1 और तीसरे में 3 माइनस 2 5। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो i माइनस 4 1 माइनस 2 5 माइनस j 0 1 3 5 प्लस के 0 माइनस 4 3 माइनस 2। तो टाई इज इक्वल टू i माइनस 20 प्लस 2 माइनस j 0 माइनस 3 प्लस के 0 प्लस 12। तो टाई इज इक्वल टू माइनस 18i प्लस 3j प्लस 12k। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया।